हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे 10th क्लास का वृत्त सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद फिर से वीडियो में आए हैं। बीच में कुछ दिनों तक कुछ कारणवश वीडियो बंद था, तो हमारे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग सर्कल चैप्टर में 10th क्लास का एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके पहले जो है हम लोग इसमें पढ़े थे सर्कल में कि जैसे सर्कल क्या है, उसकी रेडियस क्या है, चौड़ क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को पढ़ा था, तो आप लोग पिछला वीडियो देख करके उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज 10.1 का कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसे वृत्त है, जैसे मान लीजिए ये फिगर है वृत्त की, ये वृत्त का फिगर है। अगर यहाँ पर किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर केवल एक ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं, केवल एक बिंदु से। लेकिन क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर बिंदु के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि एक बिंदु पर कितनी हो सकती है, कई बिंदुओं पर। केवल ये क्वेश्चन पूछा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त जो है वो असंख्य बिंदुओं से नहीं, इस पूरे वृत्त में बहुत से अनगिनत बिंदु हैं, तो इसलिए उस वृत्त की अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असंख्य रेखाएं। असंख्य रेखाएं होंगी, हो सकती हैं। तो क्वेश्चन था एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर होगा कि एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कारण क्या है, क्योंकि एक वृत्त की जो परिधि है वो परिधि पर असंख्य बिंदु है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, और हर बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए एक वृत्त की कुल असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, आप वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को यानी सर्कल को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो उसे टच करती है, स्पर्श करती है। अब लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है प्रतिच्छेद करती है। तो जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा सर्कल, ये हो गया सर्कल। अब ये हो गई स्पर्श रेखा इसी तरह से। तो ये तो ज्यादा काट रही है इसलिए स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा मतलब एकदम इसको केवल छूते हुए जाए, ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर एक बिंदु पर ये इसको टच कर रही है, तो जहां टच कर रही उसी को हम यहाँ पर भरेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या भरेंगे, एक। यहाँ पर भरना है एक, माने वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस चित्र के हिसाब से एक बिंदु पर स्पर्श करने का मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा खंड है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। इसे ये वृत्त है। अब इसको दो बिंदु पर मान लीजिए इसी तरह हम खींच दिए, एक रेखा यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है, दो जगह काट रही है। जब दो बिंदुओं पर जो कोई रेखा एक वृत्त को दो बिंदु पर काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद करने वाली इस रेखा को हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे छेदक रेखा। यहाँ तो भरेंगे यहाँ पर क्या रेखा को, छेदक रेखा, छेदक भरा जाएगा, यहाँ पर छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा खंड है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से इसे खींच दिए, इसे ये टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट जो है इसी के पैरेलल हम यहाँ से खींच दिए। तो इस तरह से एक वृत्त की जो पैरेलल हम
स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल 2 ही पैरेलल रेखा हो सकती है, वो भी किसी एक डायमीटर के, ये एक पॉइंट पर इधर दूसरे पॉइंट पर इधर, यानी दोनों एंड पॉइंट पर एक एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहाँ भरा जाएगा एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को, मतलब जो वृत्त है ये और इसकी जो स्पर्श रेखा है, इसका जो उभयनिष्ठ पॉइंट है जिस पर एक दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? यहाँ पर भरा जाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श यहाँ लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस तरह से यह 2 प्रश्न पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है पहले 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये है सर्कल, अब इसका केंद्र हो गया O। इसमें लिखा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यह बिंदु P है, यहाँ पर स्पर्श रेखा यहीं से इसे जा रही है, ये बिंदु P हो गया, यहाँ पर स्पर्श रेखा जा रही है। और OQ एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, माने ये दूसरी रेखा है OQ, इसको मिला दो, यहाँ पर इसका नाम Q रख देते हैं। स्पर्श रेखा PQ हो गई और OQ हो गई, तो Q पर मिल रही है और इस तरह से चित्र बन गया। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे। OQ की जो मेजरमेंट है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ दिखा देंगे। तो हमें मालूम है, थ्योरम में पढ़े हैं हम लोग कि ये जो क्या रेडियस है OP और ये टेंजेंट है, माने स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो थ्योरम ये कहता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा और ये बन गया OPQ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये बनेगा कर्ण और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हमें PQ निकालना है। PQ तो निकालेंगे कैसे? PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर QO स्क्वायर। तो PQ का मान निकालना है तो PQ स्क्वायर लिखेंगे, OP का मान है 5 स्क्वायर, इसका मान है 12 स्क्वायर। PQ स्क्वायर होगा कितना? 12 का वर्ग होगा 144, 5 का वर्ग होगा 25, यहाँ से यहाँ आएगा इधर -25 होगा। PQ स्क्वायर बराबर घटाएंगे 14 से 5 घटाएंगे 9, बचेगा 3, 3 से 2 घटाएंगे 1। PQ का मान हो जाएगा, अगर वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा है, उसको भी बताएंगे और तब तक आप लोग वीडियो में बने रहेंगे ताकि ये एक्सरसाइज पूरा इस वीडियो में खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो जैसे मान लीजिए किसी भी नाप का हम एक सर्कल खींच लेते हैं, सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया केंद्र O, और एक रेखा है जो कि दी गई है, मान लीजिए ये रही है, यह एक रेखा AB है। इसी के पैरेलल हमें 2 रेखाएं खींचना है जो जिसमें से एक जो है इसको स्पर्श करती हुई जाए और दूसरी इसको छेदक रेखा माने आर पार करती हुई जाए। तो इसके लिए इसके समांतर जो है हम मान लीजिए यहाँ से सीधा इसको मिला देते हैं 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर मिलाने के बाद जो है गुणिया की सहायता से इसके पैरेलल एक रेखा यहाँ से खींच देंगे, ये हो जाएगी
मान लीजिए इसका नाम PQ है, यह PQ रेखा जो है स्पर्श रेखा हो जाएगी जो कि AB के पैरेलल है। और दूसरी रेखा यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लेंगे, यहाँ से खींच देंगे और इसका नाम रख देते हैं RS। यह RS जो है यह दो बिंदुओं पर काट, इसका मतलब छेदक रेखा है जो कि AB के पैरेलल है। इस तरह से हम गुनिया और पटरी यानी स्केल की सहायता से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, दो पैरेलल रेखाएं खींचेंगे, जिसमें से PQ जो होगी वह इसको टच करेगी यानी स्पर्श रेखा होगी, RS छेदक रेखा होगी। इस तरह से यह एक्सरसाइज 10.1 10th क्लास का पूरा हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।